हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। गुणनखंडों की संख्या तथा योग। ठीक है दोस्तों, संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, योग कैसे ज्ञात करते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, उनके योग कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों आज देखिए, हम आपको समझा देते हैं। पहले गुणनखंड कहते किसको है। जैसे मान के चलिए दोस्तों, ये संख्या दी हुई है 16। ठीक है, अब ये कौन कौन सी संख्या से कट जाएगा। तो देखिए, 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 4 से और 8 से और 16 से। मात्र इन्हीं संख्याओं से पूरी पूरी कटेगी, इसके अलावा किसी भी संख्या से ये नहीं कटेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब पूछ सकता है जैसे 16 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, 16 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे। 1 2 3 4 5, मतलब टोटल गुणनखंड कितने हो गए, 5। तो देखिए, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 5। और पूछ सकता है सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब इन संख्याओं को हम ऐड कर लेंगे, जैसे 1 2 3 और 4 7 और 8 15 और 16 31, जब इनका योग कर लेंगे वही इसके गुणनखंडों का योग कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, ये 31 योग होगा और संख्या 5 होगी। तो दोस्तों, ये तो छोटी संख्या है, इस वजह से हमने इसका पता लगा लिया। लेकिन दोस्तों, इससे बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं जो कि मैंने लिखी हुई है 760। अगर पूछा जाए 760 का गुणनखंडों का संख्या क्या होगी, तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमें नहीं करना है। हम दूसरे तरीके से करेंगे जो इस प्रकार रहेगा, समझते हुए चलें। और दोस्तों, पूरी वीडियो देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, जिससे आप भूल जाएंगे किस प्रकार से इनको करना है। तो देखिए दोस्तों, 760 हम लेंगे। ठीक है, जैसे हमने ली 760, इसके गुणनखंड कितने हैं, संख्या क्या है गुणनखंडों की, योग क्या है। तो देखिए, ज्ञात करते हैं। पहले हम कर लेंगे गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 से भाग देंगे, सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 से भाग देंगे इसमें 760 में। तो देखिए 2 3 6, 2 8 16 0। 2 से फिर से देंगे, 1 से 90 बार जाएगा। फिर 2 से देंगे, 2 नाम 18, 95 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर 2 से देंगे, 2 से जाएगा नहीं, तो फिर 3 से दे के देखेंगे, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक है, 5 से कितनी बार जाएगा, 19 बार। फिर देखेंगे 19 एक अभाज्य संख्या है, तो 19 से ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसमें एक जैसी संख्या लिख लेंगे। देखिए दोस्तों, 2 की पावर 2 कितनी बार आया, 3 बार। 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो उसको पावर में लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट 5, तो 5 को 5 एक बार आया है, तो एक पावर लिख ली। ठीक है, इसी प्रकार 19 कितनी बार आया है, एक बार। ठीक है, तो एक वो भी लिख ली। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमें। तो देखिए, अगर हमें सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों, क्या ज्ञात करनी है हमें, संख्या। देखिए, संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। जब भी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी होगी, तो जो संख्या दी गई होंगी उनकी जो पावर दी है, जैसे 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 19 की पावर 1 दी हुई है, तो इन सभी पावर में, पावर मतलब घात। ठीक है, 2 की पावर 3, 2 की घात 3। ठीक है, तो इन सभी घातों में एक ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे 3 है, तो 3 में एक ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4। तो देखिए दोस्तों, 3 में एक ऐड करेंगे तो कितना होता है, 4। अब नेक्स्ट देखेंगे, आगे गुणा का साइन लगाए तो गुणा का साइन लगा देंगे। ठीक है, फिर देखेंगे 5 की पावर कितनी है, 1। संख्या ज्ञात करने के लिए घात में 1 और जोड़े देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। इसी प्रकार फिर गुणा लगाया, फिर घात कितनी है, 1, उसमें 1 और जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। दोस्तों, ये हमारी संख्या निकल आएंगी, मतलब टोटल 16 संख्या होंगी जिनसे 760 में भाग चला जाएगा। जैसे कि टोटल यहाँ कितनी संख्या थी, 5, जिनसे भाग गया था 16 में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये तो हमारी संख्या निकल आई। ठीक है, अब पूछ सकता है आपसे कि सभी गुणनखंडों की संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए, योग कैसे ज्ञात करेंगे, कौन कौन सी संख्या थी उनका योग क्या है। अब ये तो हमें पता नहीं वो संख्या कौन कौन सी थी। देखो, एक थी 19, 95, 190, 380 और 760। अब इनको आप ऐड करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो हमें ये ऐड नहीं करनी। क्या करना है, देखिए दोस्तों, जो गुणनखंड दिए हैं इनको ही क्या करना है, इनका योग निकालना है। ठीक है, योग निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे 2 की पावर 3 दी हुई है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 को हम लिखना स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 से लिख लेंगे। ठीक है, जैसे 2 की पावर 0, फिर प्लस 2 की पावर 1, प्लस 2 की पावर 2, प्लस 2 की पावर 3, मतलब जितनी घात होंगी वहाँ तक हमें लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए,
ये तो हो गई खत्म पूरी। अब आ जाओ यहाँ पे, साइन किसका है, गुणा का, ठीक है। 5 की पावर 1, इसको फिर 0 से स्टार्ट करेंगे लिखना, ठीक है। तो देखिए 5 की पावर 0, घातों में 0 से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, प्लस 5 की पावर 1, ठीक है दोस्तों। फिर गुणा का चिन्ह लगेगा। फिर 19 पे आ जाएंगे, 19 की पावर कितनी होगी, 0 प्लस 19 की पावर 1, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है हमें दोस्तों, अब देखें 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, चाहे 2 की पावर हो, 3 की पावर हो, 10 की पावर हो, 100 की पावर हो, 500 की पावर हो, 1000 की पावर हो, मतलब कोई भी अनंत संख्या हो उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, और 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो 1 और 2 3, और 3 की पावर, देखो लिखते हुए चल रहे हैं, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 3 कितने होते हैं, 8, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आगे 5 की पावर 0, मैंने क्या समझाया था, कोई भी पावर हो 0 हो बस किसी भी संख्या की, उसका मान कितना होता है, 1। तो देखिए 1, इसकी पावर 0 की पावर 1, वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। 5 की पावर 1 की वैल्यू 5, ठीक है। इसी प्रकार 19 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस 19 की पावर 1 है तो कितना होगा, 19, ठीक है दोस्तों। अब इनको ऐड कर लेंगे, तो देखिए 1 और 2 3 और 4 7 और 8 15, ठीक है, और 5 और 1 6, ठीक है, और 19 और 1 20, ठीक है दोस्तों। कहीं गलती तो नहीं की, चेक कर लो एक बार और। 1 और 2 3 और 4 7 और 8 15, 5 और 1 6, 19 और 1 20, इनका कर देंगे आपस में गुणा। तो दोस्तों कितना होगा, 15 छिक्के 90, 9 दूनी 18, 1800, ठीक है दोस्तों। इनका योग कितना हो जाएगा, 1800, ठीक है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं, एक बार और समझ लीजिए किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे कोई संख्या दी हुई है 760, ठीक है, ये दी हुई है, ठीक है, इसकी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि लगाएंगे, जो हमने लगाई यहाँ पर ये लग गई, ठीक है। फिर इन जो यहाँ पे संख्या दी होंगी उनके लिख लेंगे। जैसे ये लिखी हुई है हमने 2 की पावर 3, ये 3 बार आया है इस वजह से, ठीक है, ये 1 बार आया है, ये भी 1 बार, तो घात उसी प्रकार से हमने यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, मैंने क्या समझाया था, संख्या ज्ञात करने के लिए जो भी पावर दी होंगी उनमें 1 ऐड करते हुए चलेंगे और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही किया है हमने यहाँ पे। तो देखिए 2 की पावर 3 दी हुई है, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ 1 ऐड करेंगे तो 2, यहाँ 1 ऐड करेंगे तो 2। अब इनका कर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है दोस्तों। अब योग निकालना है। योग निकालने के लिए हमने क्या बताया था आपको, जो भी पावर दी हुई होंगी उनको 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमने यही किया है, 2 की पावर 3 को 0 से लिखना स्टार्ट किया है घात में, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है दोस्तों। फिर इसी प्रकार 5 को लिखा है, इसी प्रकार 19 को लिखा है, ठीक है। फिर उनकी वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। फिर उनको आपस में ऐड कर दिया है, ऐड करने के बाद उनका मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारा कितना निकल के आया, 1800, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको। तो अब देखिए ये तो हमारा निकल आया कौन सा, सभी गुणनखंडों की संख्या तथा योग, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले 760 के सभी समगुणनखंडों की संख्या तथा योग निकालें, तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, समझते हुए चलते हैं। दोस्तों देखिए क्या करना है हमें, सेम वही रहेगा, गुणनखंड निकाल लेंगे पहले, इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों गुणनखंडों, समगुणनखंडों की संख्या कैसे निकालनी है। तो देखिए दोस्तों इनमें देख लेंगे समगुणनखंड कौन सी हैं। तो देखिए दोस्तों 2 सम है और 5 विषम है, 19 भी विषम है। तो देखिए दोस्तों सम कौन सी संख्या है इनमें, 2, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, जो भी सम संख्या की पावर होती है, समझ रहे हो दोस्तों, जो भी सम संख्या की पावर होती है उसको वैसा का वैसा ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। तो जैसे 3 लिखी है तो 3 सेम वही उतार देंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो और अदर संख्या है जैसे विषम संख्या है उनमें 1 जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 1 में 1 और जोड़ देंगे तो कितना होता है, 2, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 2। दोस्तों हमने क्या किया था, सभी गुणनखंड निकाले थे, तो सभी संख्याओं के पावर दी थी उन सब में हमने 1 जोड़ दिया था, ठीक है, और उनका मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन जब कभी सम संख्याओं के गुणनखंड की संख्या पूछ ली जाए तो उसमें क्या करना है, हमें सम संख्या जो होगी उसको सेम उतार लेंगे, सम संख्या की पावर जो होगी
उसको सेम उतार लेंगे और जो विषम संख्याएं हैं उनकी पावर हैं उनमें एक जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, सभी में। तो सेम हमने वही किया है, 3 सेम उतार ली और एक में एक और जोड़ दिया, यहाँ भी एक जोड़ दिया। तो अब कर लेंगे इनका आपस में गुणा। 3 दूनी 6 दूनी 12। यहाँ पे दोस्तों सम संख्याओं के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 12 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, अब क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। सम गुणनखंड की संख्याओं के योग निकालने हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों योग किस प्रकार निकालेंगे। दोस्तों गुणनखंडों की संख्याओं का योग निकाला था दोस्तों हमने, तो क्या किया था, सभी संख्याओं की जो पावर थी 0 से स्टार्ट की थी और उनको ऐड करते हुए चलना था। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या करना है, जो भी सम संख्या होगी उसकी पावर वो हमें बस 0 से स्टार्ट नहीं करनी है। जैसे कि 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 को 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, और जो विषम संख्याएं हैं उनकी 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इसी प्रकार 19 की पावर 0 प्लस 19 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 की पावर 2 और 4 लिख लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2, 2 की पावर 4 और 8। ठीक है दोस्तों, 1 प्लस 5 गुणा 1 प्लस 19, 4 और 2 6 और 8 14 गुणा 6 गुणा 20। देखिए दोस्तों 6 दूनी 12 गुणा कर लीजिए, 14 छिक्के 84 गुणा 20। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1680। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अब क्या करना है, अब हमें निकालनी है विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो विषम गुणनखंडों की संख्या में हमें क्या करना होगा, देखिए दोस्तों समझते हैं। जैसे विषम गुणनखंड की संख्या निकालनी है हमें, तो विषम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए हम सम, जो भी गुणनखंड होंगे सम, उनको भूल जाएंगे, ये समझ लेंगे कि ये है ही नहीं, और सम में एक ऐड कर देंगे। जैसे मान के चलिए ये तो सम का हो गया। ठीक है, सम। अब निकाल लेंगे विषम। ठीक है, जैसे विषम, अब निकालेंगे विषम। ठीक है, तो देखिए क्या है, 2 की पावर 3 5 की पावर 1 गुणा 19 की पावर 1। तो इसमें क्या करेंगे, विषम में सम गुणनखंड होंगे उनको भूल जाएंगे, ये है। ठीक है, तो इसको भूल जाओ। ठीक है, ऐसे काट दो इसको। ठीक है, अब देख लो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, विषम संख्याओं को लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी घात या पावर होती है उनमें एक जोड़ देते हैं। तो देखिए 1, तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। ठीक है, तो 2 लिख लेंगे डायरेक्ट, 2 गुणा, और यहाँ भी 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, कितने हो जाएंगे टोटल, 4। ठीक है दोस्तों, कितनी हो गई, विषम गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई इसमें, 4। ठीक है, और योग ज्ञात करना है दोस्तों, योग। ठीक है दोस्तों, योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, योग सेम यही विधि रहेगी, सम संख्याओं को हम भूल जाएंगे, 2 सम संख्या है तो इसको भूल जाएंगे। ठीक है, अब ले लेंगे 5 और 19, तो इनको 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और गुणा 19 की पावर 0 प्लस 19 की पावर 1। ठीक है, इनको आपस में गुणा कर देंगे जोड़ के, तो 5 और 1 6 गुणा 19 1 20, कितने हो जाएंगे टोटल, 120। ठीक है दोस्तों, ये विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 4, और योग कितने हो गया, 120। दोस्तों टोटल कितने थे सम गुणनखंड, टोटल हमारे 16 थे, जिसमें सम हो गए 12, तो जितने बचे वो हो गए विषम। 4 और 12 16, टोटल 16 हो रहे हैं। तो हमारा संख्या कितनी थी, हमारी 16 थी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे दोस्तों हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तथा योग। अब हमें क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तथा योग ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सेम यही रहेगी विधि। ठीक है, अब इससे आगे क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या। ठीक है, तो देखिए
जो भी गुणनखंड है उन सब में देख लेंगे अभाज्य गुणनखंड है भी या नहीं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड 2 भी है, 5 भी है, 19 भी है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, लिख लेंगे इनको 2 की पावर 3। इसका क्या करना है हमें, जो संख्या दी होंगी दोस्तों इसमें जो पावर दी है उसमें ना तो हमें कोई ऐड करना है ना घटाना है, सेम जो संख्या दी होगी उसको डायरेक्ट उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे पावर कितनी दी है 3 और +1 +1, मतलब जो संख्या होंगी उनकी पावर होंगी उनको डायरेक्ट उतार कर ऐड कर देंगे और हमें इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 3 और 1 4 और 1 5, टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी है 5। ठीक है दोस्तों, सबसे सरल है ये। और अब योग ज्ञात करने की बोल दे, जैसे अभाज्य गुणनखंड की संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंड में जैसे 2 की पावर 3 है तो उनका आपस में गुणा कर देंगे, और ऐसे ही 5 की पावर 1 है तो 5 का 1 आपस में गुणा, ऐसे ही 19 का और 1 का गुणा। तो देखिए दोस्तों 2 का 3 में गुणा करेंगे हम, 2 × 3, फिर उनको ऐड करते हुए चलेंगे, जैसे ही 5 × 1 और +19 × 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 +5 +19, तो ऐड कर दीजिए 6 5 11 19 30। ठीक है दोस्तों, क्या किया हमने एक बार और समझ लीजिए, जैसे अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है हमें तो क्या करना होगा, सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे उनको। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, गुणनखंड सभी गुणनखंड की संख्या निकाली हमने, तो दोस्तों हमने क्या किया था, जो पावर थी उनमें 1 ऐड करके उनका आपस में गुणा कर दिया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड निकालने है हमें तो क्या करना है, जो पावर होंगी उनको सेम वैसे की वैसे उतार लेंगे। जैसे 2 की पावर 3 है तो 3 हमने लिख ली, 1 है तो 1 लिख ली, और 1 यहाँ है तो 1 लिख ली। इनको लिखने के बाद इनको आपस में ऐड कर लेंगे, तो जो हमने ऐड किया 3 और 1 4 और 1 5, ये हमारी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल आई। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अब हमें योग ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, 2 की पावर 3 दी हुई है तो उसका आपस में गुणा कर देंगे, 5 की पावर 1 है तो उसका आपस में, 19 की पावर 1 है तो उसका। तो देखिए 2 × 3 6, 5 × 1 5 और 19 × 1 19। ठीक है, तो इनको ऐड कर देंगे, 6 5 11 19, कितने हो गए 30। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की हमारी क्लास गुणनखंडों पर रही है। इनको दोस्तों आप समझ लेना 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक समझ में ना आए जब तक देखते रहना, जिससे आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।